गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी सुबह का टाइम है और मैं मेरा छोटा बच्चा जो स्कूल जा रहा है उसके लिए मैं नाश्ते में बना रही हूँ आलू की भुजिया। इसमें मैंने मेथी, जीरा और प्याज का तड़का दे रही हूँ। बिना बिना प्याज के भी बनता है ये। बिना प्याज अभी मैंने प्याज इसमें थोड़ा सा भून रही हूँ। अभी मैं इसमें आलू काट के डालूंगी। ये बिना प्याज के भी बनता है, बिना प्याज वाला भी मैं आपको दिखाऊंगी किसी दिन। प्याज भून गया है और इसमें डाल रही हूँ आलू। हल्दी, नमक, और जब पक जाएगा तो उसके बाद डालूंगी मिर्च पाउडर, क्योंकि अभी मिर्च पाउडर डाल देंगे ना तो सारे घर में वो छींक छींक आने लगती है। तो मिर्च पाउडर जब ये पक जाता है और वो उसके बाद में मिर्च पाउडर डालती हूँ। उससे पूरे घर में जो है ढक देंगे। तो जब पक रहा है फिर मैं दिखाती हूँ आपको बाद में। चला देती हूँ इसको ना। आलू वाली भुजिया जो बनाते हैं ना वो थोड़ी सॉफ्ट रहती है, मतलब गीलापन रहता है उसकी तरह। और जो बिना प्याज के जो बनता है वो क्रंची होता है। तो ये थोड़ा सॉफ्ट होता है। अपने बच्चों के हिसाब से बनाती हूँ। मेरे बड़े बेटे को ये पसंद आती है, छोटे बेटे को ये पसंद आती है। एक दिन इसके हिसाब से, एक दिन इसके हिसाब से पकेगा अभी। ये हो गया है, इसमें मैं डाल दूंगी मिर्च पाउडर। बच्चे को नहलाने चली गई, थोड़ा सा लग गया प्याज, कोई नहीं, टेस्ट अच्छा ही आता है। हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा मिर्च पाउडर, क्योंकि पहले अगर आप डाल दोगे ना मिर्च पाउडर तो उससे ना क्या होता है, पूरे घर में ना छीक 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 आने लग जाएगी सबको, क्योंकि वो मिर्च का वो स्मेल उड़ता है। तो आप बनने के बाद इसमें मिर्च पाउडर डालिए और फिर इसे थोड़ी देर के लिए डालिए। अब डालेंगे तो नहीं उड़ेगा, लेकिन पहले बहुत उड़ता है। आप एक करके देख सकते हैं, जो भी खाना बनाती है उनको पता है इस बात को। तो बनके हो गया तैयार हमारा आलू का भुजिया। और अब मैं जा रही हूँ इसके लिए, कि थोड़ी देर ऐसे ही रहने दूंगी, 2-4 मिनट इस तरह से अच्छा सा हो जाता है। अब मैं पराठे बनाऊंगी। सुबह का टाइम होता है, बच्चे को नहलाना भी होता है, बहुत सारे काम होते हैं। चलिए मिलती हूँ आपसे बाद में। नमस्कार। आपने अपने घर के आसपास या समाज में या बहुत से लोग आपकी ज़िंदगी में होंगे जिनको आपने देखा होगा वो अपने घरों की बहुत सफाई रखते हैं, बहुत ज़्यादा। हर एक चीज़ प्रॉपर ढंग से हो, टेबल साफ हो, बेडशीट में सलवटें ना पड़ी हो, कहीं डस्ट ना हो, मतलब पूरा दिन सफाई सफाई सफाई। दूसरों को, अगर दूसरे के घर में कुछ ऐसा हो तो उनको ट्रोल करना इनका काम होता है। लेकिन कभी गौर करिएगा ऐसे कुछ चंद लोगों के जो बहुत ज्यादा सफाई रखते हैं, कभी भी सालों सालों से अपने दिमाग में कभी भी कपड़ा नहीं मारते।
उनके दिमाग में गंदगी की परत पे परत दर परत चढ़ी हुई होती है, सालों से सालों। सारी जिंदगी उस परत को उन्होंने इतने अच्छे से संभाल के रखा होता है, वहां कपड़ा मारने की कभी उनको जरूरत महसूस ही नहीं होती। जहां मैं पहले रहती थी वहां मेरा बच्चा छोटा था, तो वो मैं इस घटना से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। वो एक गली टाइप की थी और वो बॉल से खेलता था। तो वो बॉल से खेले, जो प्लास्टिक की बॉल होती है वो खेले, और वो बगल वाले घर में चली जाए। वो बॉल उन्होंने रख ली। फिर दूसरी बॉल, वो चली जाए, मांगे, नहीं नहीं मिलेगी, अब नहीं मिलेगी, मैं नहीं दूंगी। फिर वो बच्चा वो लेके आए बॉल छोटी सी, खेलते खेलते चली गई टप्पे मार के। ना कांच कांच टूट रहा है, ना कोई इनको नुकसान हो रहा है, लेकिन बच्चे की बॉल नहीं देनी। और एक बार कुछ बात हुई, कुछ हुई तो काइंड हुआ, तो पता नहीं क्या दिमाग में आया, तो नहीं दर्जनों बॉल उनके घर से निकली, लेकिन उन्होंने बॉल मेरे बच्चे को नहीं दी। तो वो परेशान हो कि वो थोड़ा सा बाहर में खेलने लग गया। और वो लोग सफाई बहुत रखते हैं अपने घर में। बाहर वो खेलने लग गया, बाहर खेलने लग गया। अब बाहर में जब वो खेला तो वहां पे ऐसा था कि वो एक दूध की डेयरी का काम करती थी, वो एक लेडी थी, दूध की डेयरी का काम कर। तो खेलते खेलते मेरे बच्चे की बॉल जो है उनके अंदर चली गई, जहां वो उनकी गाय वगैरह बंदी रहती थी। मांगी उसने कि आंटी बॉल दे दो, बॉल नहीं दी उसने। तो मेरे को आके रोने लगा, बोला मम्मी आप उनको बोलो जाके। तो मैंने कहा चलो क्या पता, मेरी हालांकि उनसे कभी बात नहीं हुई थी, तो मैंने उनको बोला कि आप प्लीज बच्चे को मेरे बॉल दे दीजिए। तो उनका लैंग्वेज था हम ना देने के, ये उनका बोलने का तरीका था। देखिए मैंने उनसे बहस नहीं करी, क्योंकि कई बार लाइफ में ना कुछ लोगों से आप बहस ना ही करें तो आप अच्छे रहते हैं, दिमाग भी शांत रहता है। बॉल तो आप दूसरे ले आओगे, लेकिन इन लोगों से बहस करना बड़ा भारी पड़ेगा। मैंने नहीं करी। सफाई इतनी ज्यादा रखनी है हर चीज की, काम इतना, हम हमारे इसमें गंदगी नहीं, हमारे इसमें, लेकिन जो दिमाग में गंदगी है उसका आप कुछ नहीं कर सकते। एक और घटना बताती हूँ आपको कि मेरी नेबर थी, तो बगल में रहती थी। तो वो एक दिन उनकी एक फ्रेंड उनके घर आई और वो मिठाई बांट रही थी सबको। तो मैं भी अपने गेट के पास कुछ किसी काम से मैं खड़ी थी, तो मुझे बोली कि दीदी ये लीजिए मिठाई खाइए। मैंने कहा अरे किस बात की, किस खुशी की? तो बोली मेरा बेटा आर्मी में उसका सिलेक्शन हो गया। मैंने कहा अरे वाह बहुत अच्छी बात है, भगवान हर माँ को आपके जैसा मौका दे कि वो अपने बच्चे के लिए उसके सक्सेसफुल होने के बाद ऐसी मिठाई बांटे। तो वो तो चली गई। तो वो जो मेरी नेबर थी, वो जो मेरे घर की मेरी नेबर थी, पास में रहती, तो वो बोली दीदी आप ऐसी बात कैसे कह सकते हो? मैं तो बिल्कुल नहीं कह सकती ये बात। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मुझे सिर्फ अपने बच्चे की अच्छाई अच्छी लगती है कि मेरा बच्चा फर्स्ट है, मेरा ये है। मैं तो किसी दूसरे के बच्चे को बोल ही नहीं सकती ऐसा। मतलब बड़ी हैरानी हुई यार, ऐसे कोई कैसे सोच सकता है? एक बात बताइए, क्या सबका बच्चा आर्मी में नहीं जा सकता? सबका बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता? सबका बच्चा कोई शॉप नहीं खोल सकता? हर एक का अपना टैलेंट है। तो आप ऐसे कैसे सोच सकते हो कि मैं किसी दूसरे बच्चे की अच्छाई सुन ही नहीं सकती? अरे बाबा, कभी अपने दिमाग की भी सफाई करिए। घर की सफाई तो सब कर लेते हैं, अपने दिमाग में भी थोड़ा कपड़ा मारिए। ये दो चार बातें मुझे याद आई, तो मैंने कहा ये थोड़ी बात मैं अपने YouTube एपिसोड में शेयर करती हूँ। तो अगर आप इससे कहीं रिलेट करते हैं या आपके जीवन में इससे रिलेटेड कुछ घटनाएं आपके साथ भी हुई हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखिएगा। और मेरी बातों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।